दुर्गा नवमी महिषासुर का मर्दन हुआ है, महिषासुर समाप्त हुआ। सौनक्षियों ने महात्मा सूत जी को पूछा और राजा जन्मेजय ने यही कथा भगवान व्यास जी को पूछी और कहा कि विस्तार पूर्वक हमें आप सुना दीजिए। महादेवी प्रभावम वै श्रोतम को नाविवाक्षति यो जानात जगश्रवण तन्वन्नम चराचरम। महादेवी के महिमा को कौन समझ सकता है? तो माँ जिसके ऊपर कृपा करे तो वही समझा सकती है, नहीं तो कौन समझेगा। पुरा युद्ध भूत घोरम देवदानव सैन्य पृथ्व्याम पृथ्वी पालम महिषाख्यो मई पते। एक बार दैत्य देवताओं में घमासान युद्ध हुआ और उस समय महिषासुर ने सबकी नाक में दम कर रखी थी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये महिषासुर कौन था? जन्मेजय ने बात पूछी, ये किसका पुत्र था? इसका नाम महिषासुर कैसे हुआ? मनुष्य एक भैंसे के रूप में दिखाई दिया तो दानव भैंसे के रूप में दिखाई दिया, ये बात समझ में आई नहीं है। महिषा कस पुत्रोसौ कथम जातो महाबली, ये किसका पुत्र था? कथम च मायशम रूपम प्राप्तम तेन महात्मना, और इसको भैंसे का रूप कैसे मिला? इस कथा को थोड़ा विस्तार पूर्वक सुना देते, बता देते तो आपकी बहुत बड़ी कृपा हो। राजा जन्मेजय ने पूछा था भगवान व्यास को कि महिषा कस पुत्रोसौ कथम जातो महाबली, महिषासुर किसका बेटा था और इसको इतनी शक्ति कैसे मिली? कथम चमायसम रूपम प्राप्तम तेन महात्मना, और इसको भैंसे का रूप कैसे मिला? इसके बारे में आप बताएं। तो भगवान व्यास कहते हैं, धनु पुत्र महाराज वेख्यातौ चितमंडले रम्भशैव करम्भस्य द्वावास्ताम दानवोत्तम। का एक बहुत बड़ा राजा हुआ था जिसका नाम था धनु, और धनु के दो पुत्र हुए थे, एक का नाम था रंभ और एक का नाम था करम्भ। दोनों बहुत बड़े बलवान थे। ता पुत्र महाराज पुत्रार्थम ते पुतस्तपः, दोनों के दोनों तपस्या के लिए गए। मैंने पूर्व में भी बोला है कि तप के द्वारा असुरों ने, मनुष्यों ने और देवताओं ने बहुत कुछ प्राप्त किया। बहुत लोग तो धरती पर खाने के लिए ही पैदा होते हैं। कुछ त्यागने की कोशिश कीजिए, कुछ छोड़ने की कोशिश कीजिए। 8 दिन में, महीने में, 15 दिन में एक तो उपवास होना ही चाहिए। उपवास करने से शक्ति बढ़ती है, रोगों को जीतने का पावर बढ़ता है। स्वास्थ्य के लिए उपवास व्रत बहुत लाभदायक होता है। उस दिन कुछ चिंतन होना चाहिए, हरि स्मरण होना चाहिए। अन्न में भी तो बहुत दोष है, और इसको जितनी आप जीतने की आप कोशिश करेंगे, आप स्वस्थ तो रहेंगे ही, लेकिन मानसिक विकारों से भी आप मुक्त रहेंगे। अन्न छोड़ने के बड़े बड़े फायदे, तब की बड़ी महिमा है। कोई भी कार्य करते हैं उसको नियम से कीजिए। जल देते हो सूर्य भगवान को तो रोज दीजिए। आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसको छोड़िए मत, उसको कीजिए। थोड़ा सा शरीर को कष्ट दीजिए। उनकी मैं क्या कहूँ, कल हम देखे चढ़ाई में, मैया जी की चढ़ाई में ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं, कमर बिल्कुल तीर कमान की तरह झुक गई है, लेकिन जय माता दी बोलती हुई और वो भवन तक पहुंची। सोना चोट खाता है, निखार आता है उसमें। आप इस शरीर को तब से जोड़ोगे तो आप में निखार आएगा। भाग्यशाली हैं जिनका नवरात्रा व्रत के साथ निकला है, उपवास के साथ निकला है। ये भाग्य पुण्य नहीं हो सकता जिन्होंने अन्न तक नहीं छोड़ा। कलयुग में तो रोटियों के बिना कहाँ लोग रह पाते हैं, लेकिन नवरात्रा के समय पर बहुत लोगों ने तो फलिहार भी नहीं लिया होगा। तो यहाँ इस प्रसंग में भी मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि तपस्या के द्वारा ही सबने सब कुछ प्राप्त किया। तो रंभ के 2 पुत्र थे, एक धनु के 2 पुत्र थे, एक का नाम था रंभ और एक का नाम था करम्भ। दोनों तपस्या के लिए निकले। जो करम्भ था वह पानी में जाकर के बैठ गया। देवराज इंद्र को पता चला कि ये इंद्रासन लेने के लिए तप कर रहे हैं, यदि इनकी तपश्चर्या पूरी हो गई तो हमारा इंद्र पद, इंद्रासन चला जाएगा। तो हुआ क्या कि जब वो तप के लिए बैठा, पानी में बैठा, तो इंद्र मगर बन गए, मगरमच्छ।
और मगरमच्छ बनकर के उन्होंने उसके पाम को खींचा और सीधे पानी में लेकर के गए और उसके पेट को फाड़ दिया। करम्भ की मृत्यु इस प्रकार से हो गई। करम्भस्तु जले मनुष्यकारः परमं तप, उसने पानी में तप किया। पानी में यदि कोई भजन जब तप किया जाता है तो उसमें सिद्धि जल्दी मिल जाती है। एक माला सीधे 1000 के बराबर होती है, और जल के किनारे पर किया जाए तो उसका 100 गुना होता है। किनारे पर करोगे तो 100 गुना, और पानी के अंदर बैठकर तो उसका सीधे 1000 गुना है। अब मैं ये कह रहा हूँ तो फिर आप कहीं बीच पानी में ना डूब के बैठ जाना कि हमने तो कथा में सुन ही लिया है, तो और आफत आ जाए कोई। आप तो किनारे पर ही ठीक हैं, ये पानी में अंदर बैठना तो हम जैसे लोगों के लिए तो ठीक है। आप तो किनारे पर, आप तो घर में ही बैठ के कर लें तो वो ही ठीक है। पानी में सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है। जल के किनारे तीर्थ में जो स्वयंभू स्थान है वहाँ पर बहुत जल्दी उसको सिद्धियाँ मिल जाती हैं। 51 पीठ 52 पीठ वैष्णो देवी कालका पुराण में बड़ा वर्णन है। ऐसी जगहों पर सिद्ध पीठों में माताजी का नवाहन मंत्र सिद्ध हो जाता है। उनमें से एक माता कामाख्या भी है। मैं 1-2 साल पहले उधर भी था। बहुत लोग वहाँ पर बैठ के जप तप करते हैं, फिर वो पीठ तांत्रिकों की बन गई है। कभी भले आप वैष्णो देवी में आप रहते हैं, कभी समय निकाल करके कामाख्या भी जाइए। वहाँ का भी नज़ारा अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत ही ज़्यादा विशेष है। वहाँ मैया के नाम पर कबूतर छोड़े जाते हैं। मैंने भी बहुत उड़ाए, हो सकता है कि आपने टीवी पर देखे थे कबूतर। माता जी को वहाँ कबूतर अति प्रिय है, बहुत पसंद है। तो ऐसी बड़ी अद्भुत जगह है। कल ये सीमा बहन मुझे बोलती है, महाराज जी जब आप वैष्णो देवी का कटरा का नाम लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं वो कथा आपको सुना रहा हूँ जिसको सुनने से संपूर्ण देवी भागवत कथा का फल प्राप्त होता है। तो जवाब दिया कि दनु के 2 पुत्र थे, एक का नाम था रंभ और एक का नाम था करम्भ। करम्भ को देवराज इंद्र ने घसीट करके उसको मार डाला, और उसके तत्पश्चात वो दूसरा था जिसका नाम था रंभ। इसने पंचाग्नि में अग्नि जला करके अपने आप को बहुत तपाया। अग्निदेव से नहीं रहा गया और अग्निदेव प्रकट हो गए और उसको कहने लगे, बरमपुरी वरदान मांगे। बरम बरे भद्रम ते यस्ते मनसि वर्तते, यदि तुम हमसे कोई वरदान मांगोगे तो हम शीघ्र ही तुम्हें वह वरदान दे देंगे, मांगो। तो रंभ ने कहा कि हे देव, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें मांगे ये दे दो। अजय सर्वथा स्या देव दानव मानव, मुझे देवता मनुष्य कोई भी न जीत पाए, मुझे अजय बना दीजिए। ऐसा हमें आप वरदान दे दें जिससे हमारी कभी मृत्यु न हो। अग्नि देवता ने कहा ये तो संभव नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। बहुत ध्यान से सुनना। जिन्हें अपराधों से भय नहीं लगता वो सोचें कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होगी। समय बालू की तरह हाथ से खिसक गया है, थोड़ा सा जीवन बचा है 100 काम करने के लिए। ये समय अधिकारी थे, आप नौकरी में थे, नौकरी पेशा में खूब रिश्वत लिए। आपकी घरवालियां मुझे बताती हैं ना कि साहब ने खूब रिश्वत से ही मेरी 10,000 की साड़ी आती थी, ये बताती हैं। रिश्वत के द्वारा बच्चों की फीस भरी जाती थी, वो बताते हैं। वो उस समय का देखो, मैंने बहुत बार कहा है कि वानप्रस्थ जीवन जवानी का प्रायश्चित है। वानप्रस्थ जीवन वृद्धा अवस्था, युवा अवस्था में होने वाले जो गलतियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, उनके लिए ये प्रायश्चित जीवन है, प्रायश्चित जिंदगी है। पहले आपने क्या किया उन सबको भूल जाइए, अब हमें क्या करना है उसके लिए सावधान रहिए। पहले जो किया है तो ऐसा हो गया है कि भगवान तो बड़े कृपालु हैं, सो क्षमा कर देते हैं, नहीं तो गलतियां तो इतनी हुई हैं कि क्षमा करने के लायक ही नहीं है। लेकिन वो तो बड़ा दयालु है ना, कम्बा दयालुम शरणम ब्रजे में, बहुत बड़ा वह दयालु है, वो क्षमा कर देता है, वो माफ़ कर देता है। अब उसके ही बन कर के रहिए। दुनिया में तो सबके बन कर के रह लिए, लेकिन मिला कुछ भी नहीं।
कुछ नहीं मिला, सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं। जिन बच्चों के लिए भूखे बने रहे, इतना काम इतना सब मेहनत आपने करी, वो अपनी मस्ती में मस्त हैं। तुम तो बस बूढ़ा और बुढ़िया इसी टेंशन में जी रहे हैं कि बच्चे चले गए हैं, बहू चली गई, कभी बात ही नहीं करती, अकेलेपन का एहसास कर रहे हो। नहीं, भगवान आपके साथ है, धरती माता आपके साथ है, पवन देव आपके साथ हैं, और ये दुनिया के जितने महात्मा हैं वो भी तो आपके साथ हैं। जब भी आप टीवी खोलकर कथा सुनते हो उस समय आपको एहसास ही नहीं होता कि आप अकेले हैं, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपके संग है। जगत को बनाने वाला जगदीश भी आपके साथ है। इसलिए अब यह है काल तो भगवत भजन के लिए। अग्निदेव ने कहा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांग लो, मेरा मत है तुम जो मांगोगे मिल जाएगा। तो उसने कहा कि यदि तुष्टो से देवेश देहिमेवांक्षितम वरम, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो वरदान में यह दे दो, हमारी मृत्यु न हो। कहा ऐसा तो संभव नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत बिल्कुल निश्चित होगी, ये रंभ को कहा। तो वह कहने लगा चलो फिर हमें आप ऐसा वरदान दे दीजिएगा कि मुझे एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए दुनिया में जिसका कोई सामना ही न कर पाए, बहुत बड़ा बलवान हो, हमें एक ऐसा पुत्र मिल जाए। अजय सर्वथा सा देवदानव मानव, यो अजय हो, देवता भी न जीत पाए उसको, देवता न जीत पाए। गलती कर गया ये और पूछ लेता, देवी भी न जीत पाए, लेकिन मुंह में से तो निकला देवता भी नहीं जीत पाए, मनुष्य भी न जीत पाए, निशाचर राक्षस भी न जीत पाए, देवी का नाम ही नहीं ले पाया, देवता भी न जीत पाए उसको। ऐसा हमें पुत्र चाहिए। तस्याम पुत्रो महाभाग भविष्यति बलाधिक, बल उसमें बहुत ज्यादा हो, ये मांगे हमें दे दो। तब अग्निदेव ने, अग्निदेव का दर्शन रोज किया करे। अग्निदेव अर्जुन के ऊपर प्रसन्न थे। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं ना अर्जुन, अर्जुन के ऊपर अग्निदेव इतने प्रसन्न थे कि अग्निदेव ने ही गांडीव धनुष अर्जुन को दिया। अर्जुन के अलावा उसके ऊपर कोई प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पाता था। अग्नि देवता ने एक ऐसा तुड़ीर दिया था जिसके बाण कभी खर्च नहीं होते थे, समाप्त ही नहीं होते थे, वो खाली ही नहीं होता था, वो भरा ही रहता था। और ऐसे घोड़े दिए थे अग्नि देवता ने जिनको कभी थकान नहीं होती थी। ये अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के ये अर्जुन को दिया। तो कहा ऐसा पुत्र दे दो जो बहुत ज्यादा बलवान हो। तब अग्नि देवता ने कहा कि सुनो हे रंभ, जिसके ऊपर तुम आकर्षित हो गए उसी की कोख से एक बहुत बड़ा वीर और बहादुर बच्चा आकर के जन्म लेगा। ये बोल दिया। रंभ पावकस्तम तथेद्यायम भविष्यतम, हम आपके ऊपर अति प्रसन्न हैं और तुम्हें हम ये ऐसा वरदान देते हैं। रंभ वरदान पा करके जैसे ही चला, शक्ति मिल जाए और उसको झेल लिया जाए बहुत बड़ी बात है। धन मिल जाए उसकी गर्मी को झेल लिया जाए बहुत बड़ी बात है। धन में बड़ी गर्मी होती है, हीटर से भी ज़्यादा गर्मी है धन में। हाँ, अहंकार आता है, बहुत अभिमान आता है, फिर तो वो आदमी से सीधे बात थोड़ी करता है, इतनी बड़ी गर्मी आती है। शक्ति मिल जाए तो शक्ति का तो दुरुपयोग, अपने जवानी के दिनों को याद कर लेना, लोगों को कैसे कौनियाँ मार मार के चलते थे। बुढ़ापे में तो ऐसे बैठ गए जैसे करुआ सांप किसी का फण दौंच दिया गया हो, स्थिति फिर तो बनती है ऐसी। तो इतनी ताकत उसको मिल गई और जैसे वो चला रंभोपि गमनम चक्रे भक्तव्य प्रवृत्तम, तो वर्णन किया कि मत्तायाम रूप पूर्णाम विहायानक से उषितम, इसने एक मत्त एक महिषी को, भैंस को देखा, देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी और इसको देखिए उसने उसी के संग विवाह कर लिया। इसने रंभ ने उसी को इसने अपनी पत्नी बना लिया। राक्षस ही तो, निशाचर ही तो है। और वह भैंस गर्भवती हो गई, उसके उदर में संतान चल करके आ गई। एक दिन की बात यह थी कि किसी महिष ने उस महिषी को, भैंस को देखा तो उसने उसका पीछा किया और ये दनु के पुत्र रंभ उस भैंस को बचाने के लिए दौड़े तो उस भैंस ने नुकीले सींगों से उसके पेट को फाड़ करके रंभ को खत्म कर दिया।
समाप्त कर दिया और महिषी का वो पीछा करने लगा। वो भैंसा महिष तत्काल वह दौड़ती हुई अपनी रक्षा के लिए, दौड़ती हुई भागती हुई अपनी रक्षा के लिए आगे के लिए बढ़ी और सबको कह रही थी कैसे भी मेरी रक्षा कीजिए। यक्षों के पास पहुंची। यक्षों ने बड़े बड़े हथियार उठाए और अपने उन प्रहार के द्वारा उस महिष को, भैंसे को खत्म कर दिया। उस महिषी की, भैंस की जान बचाई। भैंस कहने लगी उन यक्षों से, मुझे अपने पति के साथ सती होना है, मेरी व्यवस्था की जाए। रुदती सा वृषम दीना दृष्टाम यक्षिर भयातुरा धावमानम चतम भिक्षय चास्त्राद समायुता युद्धम संभवत घोरम यक्षाणाम हारिणा। युद्ध में तो महिष खत्म हो गया। चितायाम रोपयामा सुस्तस्य देह से शुद्ध। इस महिषी को देखिए, उसके लिए एक चिता बना करके तैयार की गई और चिता में अग्नि प्रज्वलित हुई। वर्णन है कि उस महिषी ने उस आग में छलांग लगा दी। जैसे ही वो महिषी भैंस उस अग्नि में कूदी, उसी समय उसके शरीर से दो वीर पुरुष प्रकट हो गए। दो प्रकट हुए थे, एक का नाम था महिषासुर और दूसरे का नाम था रक्तबीज। इस तरीके से इनका जन्म हुआ और दोनों सगे भाई थे। रक्तबीज तो इतना खतरनाक था कि धरती पर जितनी भी रक्त की बूंदें गिरती थी, इसी ग्रंथ में कथा है, जितनी भी रक्त की बूंदें धरती पर गिरती थीं उतने ही रक्तबीज बन करके तैयार हो जाते थे। इसी के रक्त को चाटने के लिए माँ काली बन करके कूद पड़ी थी। हाथ में खप्पर था, ढाल लिए हुए थी, कृपाण लेकर के माँ चली थी। रक्तबीज को माँ ने मारा, सुम्मन शुम्म को माँ ने मारा। दुर्गा सप्तशती यदि आप पढ़ लेते हैं तो माता रानी के जितने भी चरित्र हैं सबको पढ़ने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। सबका वर्णन मार्कंडेय जी ने दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों में कर दिया है। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। रक्त बीजो पसो जातो महेशोपी महाबल अभिषुक्त स्वराज्यो सौहारी सुरुत्तम। रक्त बीज और महेशासुर ये दोनों उस चिता में से प्रकट हो गए थे। दोनों। महिषासुर बहुत ज्यादा बलिष्ठ था। ब्राह्मणा वसका जाता एक भागा सपर्व कहा, ब्रह्मा जी का भाग देना बंद कर दिया। ब्राह्मण सब इसने अपने कब्जे में कर लिए थे। महिषासुर ने महिषस महाराजा निकलिक्षित मंडले बताते हैं, वर्णन किया गया है कि भूमंडल पर जितना भी ब्राह्मण समुदाय था वो सब महिषासुर के अधीन हो गया। एक छत्र राज्य इसका हुआ और इसने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई की, देवराज इंद्र को खदेड़ दिया। जितने भी देवता थे वो सिगरे स्थान छोड़ करके गिर गुहाओं में जाकर के प्रवेश कर गए। प्रथम प्रेषयामासास्ति सचे पत्र। वर्णन है कि महिषासुर ने इंद्र के पास अपना दूत भेजा और उस दैत्य राज ने दूत को बुलाकर उससे कहा, इंद्र को जाकर के कह दो, नहीं तो अपनी सत्ता में समर्पित कर दे, नहीं तो बहुत मारेंगे। इंद्र तैयार नहीं हुए तो वर्णन किया गया कि सभी देवताओं को इसने निष्कासित कर दिया और एक छत्र राज्य इसका हुआ। देवता कई बार चढ़ाई इसके ऊपर किए लेकिन हर बार युद्ध में परास्त हो गए। फिर देवताओं ने एक ऋषि की शरण जाकर के ली। हिमालय में आश्रम था उस ऋषि का, उनका नाम था महात्मा कात्यायन। 3 दिन अद्भुत स्तुति की गई थी। छठवीं से आरंभ हुई स्तुति, अष्टमी की रात्रि को मां भगवती जगदम्बा भवानी प्रकट हुई। का बरम्बरो ही वरदान मांगिए। देवता रो रहे थे। देवताओं ने कहा, मां हम बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। ऐसे ऐसे निशाचर महिषासुर कैसे भी हाथों आ नहीं रहा है, मां कैसे भी इस दुष्ट का नाश कीजिए। मैया ने कहा, मुझे पता था, इसने वरदान मांगा है अग्निदेव से, मैं देवताओं के हाथों से ना मरूं। वो मेरी ही माया थी कि इसकी जिह्वा से मैंने ये नहीं बोलने दिया कि मैं देवी के हाथ से ना मरूं। मैया ने कहा, मैं इसीलिए प्रकट हुई हूँ। रात निकली, पूरी रात स्तुति देवताओं ने हवन किया, यज्ञ किया। अष्टमी की रात्रि का यज्ञ बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। यज्ञ किया, इससे मैया की शक्ति बढ़ी। आप जो यज्ञ करते हैं इससे देवताओं की ताकत बढ़ती है।
इससे देवताओं की शक्ति बढ़ती है। मंदिर का पुजारी जितना बढ़िया होगा, करंट देव प्रतिमा में उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। मंदिर में बहुत ज़्यादा ताकत उस प्रतिमा को मिलती है। जैसे हम यज्ञ में आहुतियाँ डालते हैं तो उसका असर, उसको ताकत, शक्ति देवताओं को प्राप्त होती है। तो मैया को बहुत ताकत मिली, देवताओं ने यजन किया, पूरी रात भर कीर्तन होते रहे, जागरण होते रहे, ढोल मजारे मंजीरा बजते रहे, और सुबह का समय हुआ, देवता प्रफुल्लित उत्साहित हो रहे थे। देवताओं ने आज बड़ी बड़ी ध्वजाएं लेकर के और मैया की सवारी निकालना आरंभ किया। हल्ला हो गया था चौतरफा, सब ध्वजा लेकर के चल रहे हैं। ऐसा बताते हैं कि हनुमान जी तो चारों युग में, जिस समय माता महिषासुर को मारने के लिए जा रही थी, हनुमान जी भी अपने हाथ में ध्वजा लेकर के आगे के लिए बढ़ रहे थे। आनंद हो रहा था। अब मैं उतना तो विस्तार नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत लंबे समय तक युद्ध चला और आखिर में आज ही नवमी के ठीक मध्याह्न के समय में मैया ने अपने हाथ में त्रिशूल लिया और बड़ी जोर से यो प्रहार किया। महिषासुर की छाती में वो त्रिशूल लगा और महिषासुर चक्कर खाता हुआ धड़ाम से धरती पर जाकर गिरा। धरती का धर्म, धरती का न्याय समाप्त हुआ। जय जयकारे की ध्वनियाँ हो रही थी। धरती की जितनी भी कन्याएं थी, बेटियां थी, सबका पूजन देवताओं ने किया। ऋषि लोग अपनी गिर गुहाओं से, कंदराओं से चल करके आ गए। उस समय कन्याओं का पूजन हुआ, बेटियों का पूजन हुआ, नगाड़े बजे, आकाश से अमृत की वर्षा हुई है। बड़े धूमधाम के साथ में दुर्गा नवमी का महा उत्सव मनाया गया। ऐसा अद्भुत उत्सव, सबकी जान में जान आई। धरती का एक बहुत बड़ा अपराधी समाप्त हुआ, जिसका बहुत बड़ा बोलबाला था, और मैया ने अपने हाथों से इसका वध किया। तो देवताओं को कहा, और देवताओं ने कहा था, माँ आप अपनी स्तुति कोई बता दें जिससे आप प्रसन्न होती हैं। तब मैया ने जो 32 नाम बोले हैं वो इसी समय के जिस समय ये मर रहा था, तब उसने मैया को कहा, माँ अब तो मैं तेरे चरणों में हूँ, क्या अभी भी अपराधी हूँ? माँ की आंख में आंसू आए। या वो ऐसी सहज भाषा बोला तो माँ रो पड़ी। माँ ने कहा, मार तो मैंने तुझे दिया ही है, अब तू मुझसे मांग ले तो देखा चाहिए। महिषासुर मरते समय रो पड़ा और कहने लगा, हे माँ तू मुझे कभी अपने चरणों से दूर मत करना। जैसे सिंह को सौभाग्य मिला है, वो अपनी पीठ पर माँ तुझे विराजित करता है, उसी प्रकार से मुझे तेरे चरणों में जगह चाहिए। तो मैया ने कहा, जो मेरा परम भक्त होगा, मेरी पूजा करेगा, और मैं जहाँ सिंह के ऊपर बैठी हुई होंगी, मेरे चरणों में तेरा मस्तिष्क जरूर होगा। आज भी माँ भवानी के चरणों में महिषासुर को स्थान होता है। कहीं भी माँ की प्रतिमा को आप देखोगे, चरणों में महिषासुर को स्थान मिला है। मैया इस राक्षस के ऊपर इतनी सहज हो गई, तो ये विचार कीजिए, हम और आप जैसे लोगों के ऊपर माँ क्यों नहीं करुणा करेगी। हाथ जोड़िए, दुर्गा सप्तशती का श्लोक हम बोलते हैं, मत समाह पातकी नास्ति पापग्नि तो समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे माँ हम तो अपराधी हैं, हमने तो माँ बड़े बड़े अपराध किए हैं, लेकिन हे माता अपराधों को समाप्त करने वाली तुम हो। आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हे मैया हमारे परिवार को दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उबारना। हे माँ मुझे सद्बुद्धि देना। सरस्वती बनकर तू बुद्धि देती है, और लक्ष्मी बनकर के हे वैष्णो माता तू ही पेट भरने की पूर्ति करती है। हे माँ तू काली बनकर के ही हमारी बीमारियों को दूर करती है और हमारी रक्षा करती है। पूरी सृष्टि तेरे द्वारा चल रही है। माँ हम आपके चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय त्वां देवी चामुंडे जय भूताधारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से हम माँ के चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। हे माँ वैष्णो देवी, आपकी कृपा से आयोजन सफल हुआ है माँ, ये आपकी कृपा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए सांचे दरबार की जय। इस अनुष्ठान में जो भी कुछ पुण्य, जो भी कुछ मिला है माँ, हम सब आपके चरणों में समर्पित करते हैं। माँ के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब बहुत आनंदमय जीवन जिए। माँ के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना कर देना, मैया अगली बार फिर बुला ले। इसी चैत्र की नवरात्रा में फिर 9 दिन तक माँ की कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। ये अपनी ताकत इसमें काम नहीं करती, ये तो माँ कृपा करे वही यहाँ पहुँच सकते हैं। उसकी कृपा के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है।